तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिवीजन, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग होता क्या है? तो अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, मतलब ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। ये आपका प्रोसेस है क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स। और यहाँ पर जो यूज़र्स है वो टू टाइप्स का होता है। पहला यूज़र जो है वो इंटरनल यूज़र है और दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स है। ठीक है, सिंस अकाउंटिंग इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग कम्युनिकेशन का एक मीडियम है तो उसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं बिजनेस का। अब जो डेफिनेशन दिया गया है उसको देख लेते हैं। Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money। कौन सा टर्म्स में? मनी के टर्म्स में। ठीक है, transactions and events which are in part at least of a financial character। मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन, ऐसा इवेंट जो कि मनी के टर्म्स में हो, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, फिर रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करता है। अब हम लोग देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो बने रहिए वीडियो में। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मतलब कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को पहले आइडेंटिफाई करो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन, मतलब अकाउंटिंग सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है जो कि मनी के फॉर्म में हो, विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन दैट आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो जाता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय अ फर्म। such transactions identified with the help of bills and receipt as evidence of the transaction। तो उस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को हम लोग बिल्स एंड आपका कैश मेमो, इससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, मतलब कि अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। कॉमन मेजरमेंट यूनिट में अकाउंटिंग मेजर करता है। इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में मेजर करता है। तीसरा हो जाता है रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। ठीक है, नंबर 4 है आपका क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग इज़ द प्रोसेस, मतलब जहाँ पर ग्रुपिंग होता है ट्रांजैक्शंस का और एंट्रीज का ऑफ वन नेचर, एक नेचर का एट वन प्लेस। द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल or the subsidiary books are classified or posted to the main book of account, जिसको हम लोग लेजर कहते हैं। Summarizing, this involves presenting the classified data in a manner which is understandable। ठीक है, समराइजिंग कहता है कि अंडरस्टैंडेबल हो, यूजफुल हो फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्रेजेंट करना है क्लासिफाइड डेटा को इन अ मैनर जो कि अंडरस्टैंडेबल हो,
यूजफुल हो फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। दिस प्रोसेस लेड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखा है तो उस सब वो सबको हम लोग को बनाना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ये तीनों को ज्वाइंट करके आपका दिस ऑल थ्री स्टेप्स आर कलेक्टिवली नोन एज फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स इसी को बोलते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये क्या कहता है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा आर कैरिड आउट so that the user of financial data can make a meaningful judgment। मतलब कि मीनिंगफुल जजमेंट निकाल दिया जाए, उसको एनालाइज करना है और कैरिड आउट सो दैट द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल डेटा, जो भी यूज़र है फाइनेंशियल डेटा का, वो उसको अच्छे से एनालाइज कर सके, कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट of the probability and financial position of the business. The next step and the last step, communicating. Accounting function involves communicating the financial data, financial statements to its users. And अब हम लोग देखने जा रहे हैं accounting process। ठीक है, based on the attributes of accounting, the steps of accounting process are as follows: identifying financial transactions, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting, and then communicating। अब हम लोग देख रहे हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Financial accounting is that branch of accounting which records the financial transactions, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है, समराइज करता है, इंटरप्रेट करता है दैम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू इट्स यूजर्स। इट डिटरमाइंस प्रॉफिट अर्न्ड और लॉसेज इनकर्ड ड्यूरिंग ऑन अकाउंटिंग पीरियड। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो डिटरमाइन करता है प्रॉफिट अर्न्ड और लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग ऑन अकाउंटिंग पीरियड। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ ascertaining cost of product, operation, process or activities. It is that branch which deals with recording cost with the objective of ascertaining, reducing and controlling cost। मतलब पूरा फोकस कॉस्ट पे होता है। तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, जो कि अभी अभी डेवलप हुआ है। इट इज़ कंसर्न्ड विथ जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स। तो आज के वीडियो में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कवर करेंगे।